बाप और बेटा रूहुल कुद्दस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला सैमुएल नबी की किताब उसका 19 बाब। दाऊद शमूएल के पास पनाहगीर। और शाऊल ने अपने बेटे योनातान और अपने सब मुलाजमों से दाऊद के कत्ल की बातें कहीं। और शाऊल का बेटा योनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था, लिहाजा योनातान ने दाऊद को खबर दी और कहा कि मेरा बाप शाऊल तुझे कत्ल करना चाहता है, इसलिए कल से तू अपनी खबरदारी कर और किसी पोशीदा मकाम में ठहर और छुपा रह। और मैं बाहर निकल कर उस खेत में जिसमें तू होगा अपने पास की बाप के पास खड़ा हूँगा और तेरी बाबत अपने बाप से गुफ्तगू करूँगा और जो कुछ मालूम करूँ तुझे बताऊँगा। और योनातान ने अपने बाप शाऊल के सामने दाऊद की नेकी का जिक्र किया और कहा कि बादशाह अपने खादम दाऊद से बदी ना करे, क्योंकि उसने तेरा कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि उसके काम तेरे वास्ते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसने अपनी जान हथेली पर रखी और फलस्तीनी को कत्ल किया। तो खुदावंद ने तमाम इस्राएल को बड़ी रिहाई बख्शी। और तूने देखा और खुश हुआ, तो किस लिए तू बेगुनाह खून से बदी करना चाहता है? तो शाऊल ने योनातान की बात सुनी और कसम खाई और कहा कि जिंदा खुदावंद की कसम वो कत्ल ना किया जाएगा। तब योनातान ने दाऊद को बुलाया और सारी बात की उसे खबर दी। और योनातान दाऊद को शाऊल के पास लाया, तो वो पहले की तरह उसके सामने रहने लगा। और जब जंग फिर शुरू हुई तो दाऊद निकला और फलस्तीनियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार मारी, तो वो उसके सामने से भागे। और खुदावंद की तरफ से बदरू शाऊल पर चढ़ी और वो अपने घर में बैठा हुआ था। उसके हाथ में नेज़ा था और दाऊद अपने हाथ से बरबत बजा रहा था। तो शाऊल ने इरादा किया कि नेज़े से दाऊद को दीवार के साथ छेद दे, लेकिन दाऊद शाऊल के सामने से हट गया और नेज़ा दीवार में जा घुसा। और दाऊद भागा और बच गया। और यूं हुआ कि उसी रात शाऊल ने दाऊद के घर पर अपने पहरादार भेजे कि उसकी चौकीदारी करें, ताकि सुबह को वो कत्ल किया जाए। तो दाऊद की बीवी मैकल ने उसे खबर देकर कहा, अगर तू इस रात में अपनी जान ना बचाए तो कल तू मारा जाएगा। और मैकल ने उसे खिड़की से नीचे लटका दिया। पास वो भागा और बच गया। तब मैकल ने पुतला लिया और पलंग पर लटा दिया और बकरी की खाल उसके सर के नीचे रखी और चादर से ढांप दिया। और शाऊल ने दाऊद के पकड़ने को मुंसफदार भेजे, तो ये बोली कि वो बीमार है। और शाऊल ने फिर हरकारे भेजे कि दाऊद को देखें और कहा कि उसे पलंग ही पर मेरे पास उठा लाओ, ताकि मैं उसे कत्ल करूं। तब शाऊल के हलकारे आए तो देखो पलंग पर पुतला था और उसके सर के नीचे बकरी की खाल थी। तो शाऊल ने मैकल से कहा, तूने क्यों मुझसे फरेब किया और मेरे दुश्मन को जाने दिया कि वो बच गया? तो मैकल ने शाऊल से कहा, उसने मुझसे कहा कि मुझे जाने दे, मैं क्यों तुझे कत्ल करूं? और दाऊद भागा और बच रहा और रामा में सैमुएल के पास आया और सब कुछ जो शाऊल ने उससे किया था उसे बताया। तो वो और सैमुएल रवाना हुए और नायूत में जा रहे। और शाऊल को खबर पहुंची और उसे कहा गया कि दाऊद रामा के नायूत में है।
تو شاول نے داؤد کو پکڑنے کے لیے ہرکارے بھیجے، تو انہوں نے نبیوں کا ایک گروہ دیکھا جو نبوت کر رہا تھا، اور سیموئیل ان کا رئیس بنا کھڑا تھا۔ تو ہرکاروں پر روح خدا کا نزول ہوا اور وہ بھی نبوت کرنے لگے۔ جب شاول کو یہ خبر پہنچی تو اس نے اور ہرکارے بھیجے، تو وہ بھی نبوت کرنے لگے، اور شاول نے پھر تیسری بار ہرکارے بھیجے تو وہ بھی نبوت کرنے لگے۔ تب وہ راما میں آپ گیا اور اس بڑے کنویں تک جو سیکو میں ہے پہنچا، اور پوچھا کہ سیموئیل اور داؤد کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ راما کے نایوت میں ہے۔ تب شاول وہاں سے روانہ ہو کر راما کے نایوت میں آیا، اور روح خدا کا اس پر نزول ہوا، تو وہ چلتا گیا اور نبوت کرتا تھا یہاں تک کہ راما کے نایوت میں پہنچا، اور اس نے بھی اپنے کپڑے اتار پھینکے اور سیموئیل کے سامنے نبوت کی، اور وہ سارا دن اور ساری رات ننگا پڑا رہا۔ اس لیے مثال بن گئی، کیا شاول بھی نبیوں میں ہے؟ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔